हेलो फ्रेंड्स, देखें ये आप पौधा जो देख रहे हैं तो ये नींबू का पौधा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये नींबू है, बट ये नींबू नहीं है। ये नारंगी होता है, जो चाइनीज़ नारंगी होता है ना, ये उसका पौधा है। तो इसमें हमेशा 10 से 15 फ्रूट लगता था और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन इस बार इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और उसका जो रीज़न है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि इस बार मैंने इसको कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है। तो हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, तो जैसे हमें खाने की ज़रूरत होती है उसी तरह इन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हम इन्हें कुछ देते नहीं हैं तो ये काम तो अपना करते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं करते हैं। तो जब हम इन्हें फर्टिलाइज़र वगैरह डाल देते हैं तो हमारे घरों में इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना कि उनका ही फर्टिलाइज़र हम बना लें। हमें मार्केट से महंगे फ़र्टिलाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हमारे घर में जो सब्ज़ियों के छिलके होते हैं उनसे बहुत ही अच्छी खाद बन के रेडी होती है। और जो हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उनसे भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र रेडी हो जाता है। चाहे तो आप लिक्विड फॉर्म में बना लें, चाहे तो आप ड्राई करके उसको पाउडर फॉर्म में बना लें। तो जैसा आपकी मर्ज़ी आप उसे बना सकते हैं। तो ये पौधा आप देख रहे होंगे कि इसकी कोई भी ब्रांच ऐसी है नहीं है जिसमें कलियां ना हो, फूल ना हो। एक बहुत छोटा सा पौधा है, ये बहुत ही छोटा सा पौधा है। ये ज़मीन में अगर हम इसे लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। बट ये मेरा छोटे से एक 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है, छोटा सा गमला है। तो उसमें आप देखेंगे कि इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट, नीचे तक के आप देखें न्यू न्यू शूट्स भी निकल रही हैं, ब्रांचेस भी निकल रही हैं इसकी। और जो है ऊपर तक के आप देखेंगे कि फ्लावरिंग भी हो रही है और फ्रूट भी लगे हुए हैं। हालांकि अभी सर्दियों में मैंने इसकी हार्वेस्टिंग की है। इसमें कम से कम 8 से 10 फ्रूट्स लगे हुए थे। ज़्यादातर तो बंदर जो जब येलो होने लगे ना तो वो फ्रूट समझ के उसको तोड़ के, हालांकि उनको खट्टा लगता है जब वो फेंक के चले जाते हैं काट के, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं बचते हैं। तो 15-20 फ्रूट्स लगे हुए थे जिसमें से 8-10 तो बंदरों ने ही ऐसी तोड़ दिए एक एक करके। उसके बाद में जो 8-10 बचे थे वो मैं तोड़ के ले गई थी। तो ये जो है खाने में तो मतलब हम डायरेक्ट नहीं खा सकते, थोड़ा-सा खट्टा ज़्यादा होता है लेमन की तरह। बट हम किसी भी अपने जूस में, शिकंजी में जैसे जूस वगैरह ऑरेंज जूस बनाते हैं, इस तरीके से अगर कुछ हम बनाते हैं तो फ्रूट्स में उसको हम मिक्स कर सकते हैं, फ्रूट्स में उसको डाल सकते हैं खट्टापन लाने के लिए, तो उसके वो काम आता है। तो इसमें मैंने, हाँ, बता दूं कि मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया है। तो इसमें बनाना पील, बनाना जब छिलके हम खाते हैं तो हम उसे वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो जब उसके छिलकों को आप फेंका ना करें, बिल्कुल भी नहीं फेंकें। जैसे ही आपने खाया है चाहे तो उसे छोटे छोटे कट करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर दें और उसको धूप में डाल दें, या फिर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप एवं ही जैसे खाया आपने और खा के उसको कहीं भी धूप में ऐसी जगह पर डाल दें जहाँ पर वो सूख के बिल्कुल कुरकुरा हो जाए। और उसके बाद में आप उसको जो है हाथों से मसल के छोटे छोटे टुकड़े कर दें, या फिर मिक्सी में डाल के उसको पाउडर बना दें। इस तरीके से उसको करके और आप मिट्टी में गुड़ाई करके गमले में और उसको किनारे किनारे डाल दें। और इसमें कम ज़्यादा की कोई क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा कि कितनी क्वांटिटी में डालना है, कैसे डालना है, ऐसा कुछ नहीं। आप 3 से 4 चम्मच हर गमले में डाल दें, या अगर आप डायरेक्ट पूरा पूरा छिलका डाल रहे हैं तो उसमें आप 3 से 4 केले के छिलके एक गमले में, 8 से 10 इंच का, 12 इंच का आपका गमला है तो 4 से 5 छिलके आप आराम से डाल सकते हैं। उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि गर्म होगा तो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं आपको करीब से दिखाऊं, और इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है ना जब हम छत पर आते हैं तो जो इसके फ्लावर्स की खुशबू है ना, बहुत तेज़ खुशबू होती है, जैसे चमेली वगैरह की होती है ना। और देखने में भी ये वैसे ही दिखते हैं। इसके फ्लावर हर ब्रांच पे लगे हुए हैं और कलियां भी इतनी सारी ये बना रहा है ना कि देखें आप, नीचे छोटी छोटी मोतियों की तरह कलियां इसमें लगी हुई हैं और बहुत ही छोटे छोटे से फ्रूट्स भी इसमें लगे हुए हैं, देखेंगे आप। तो ये भी लगा हुआ है और काफ़ी लगे हुए फ्रूट्स आप देख सकते हैं। हर ब्रांच पे इसकी जो है ना फ्रूट और कलियां दोनों ही बन रही हैं। तो अभी ग्रीन है ना तो उतने अच्छे से ये समझ नहीं आ रहा है, बट फिर भी मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये भर के हर जगह में आप देखेंगे फूल ही फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब इसमें फ्रूट्स लगेंगे तो कितना ही अच्छा लगेगा देखने में। तो देखें, और ये मैं दिखाती हूँ आपको। देखें यहाँ पे ये एक छोटी सी ब्रांच है, बट इसमें भी देखेंगे इधर देखेंगे
फ्रूट ही फ्रूट लगा है चारों तरफ। और अभी नीचे देखेंगे आप, ये नीचे तक की कलियां जा रही हैं। ये नीचे मैंने ना स्नेक प्लांट लगाया हुआ था, जो ड्रॉप वैरायटी का आता है ना, सेंसवेरिया प्लांट, वो मैंने लगा दिया था। तो इतना ज़्यादा ये इसमें भर गया, तो इसको मैं उखाड़ के फेंक दूँगी, क्योंकि ये इस प्लांट की एनर्जी इसमें ले रहे हैं। तो इसको मैं हटा दूँगी यहाँ से। और ये गमला तो ऐसे ही अडेनियम की मैंने कटिंग लगाई थी ना, तो ये गमला ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसको तो रखे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं आपको दिखाऊं कि मैंने बनाने के छिलके इसमें ऐसे ही डाल दिए थे ना, तो देखिए सूख के ये इस तरीके से हो गए। तो ये धीरे धीरे इसमें डिकम्पोज हो जाते हैं। तो आप चाहें तो ऐसे ही ऊपर से भी इसमें फेंक दें, लेकिन इसके ऊपर से मिट्टी को कवर नहीं करें, इसको पहले सूखने दें। जब ये सूख के बिल्कुल कुरकुरा हो जाए ना, तब चाहें तो आप इसे मिट्टी से कवर कर सकते हैं। ऐसे गीला आप मिट्टी में कवर नहीं करें। देखें एक मेरे छूने से एक इसका फ्रूट टूट गया है। तो इसके बस ये है ना कि फ्रूट लगते तो हैं, लेकिन बंदरों की वजह से बच नहीं पाता है ये। कोशिश करती हूँ मैं इसको बचाने की, लेकिन बस वही होता है कि काट के वो फेंक देते हैं, खाते नहीं हैं, क्योंकि ये खट्टा बहुत होता है। तो फ्रेंड्स ये अभी जो फरवरी का महीना चल रहा है ना, तो ये इन्हीं सब चीज़ों के लिए है कि हम अपने पौधों की कटिंग छटिंग करें और उसकी मिट्टी की गुड़ाई करें, और उसके बाद में आप अपना मनचाहा जो भी फर्टिलाइज़र आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। अभी ऑरेंज का टाइम चल रहा है, तो ऑरेंज सभी के घर में आता है, तो ऑरेंज को भी इसी तरीके से हम सुखा के चाहे तो पाउडर फॉर्म में बना लें, और या फिर पानी में उसे डाल के 3 से 4 दिन के लिए रख दें। और बनाना पील को भी इसी तरीके से 3 से 4 दिन के लिए आप रख दें, और उस पानी को फिर 1 लीटर पानी में अगर आपने रखा है तो उसे कम से कम 5-6 लीटर पानी में मिक्स करें, उसको डाइल्यूट करें, और उसके बाद में आप अपने मिट्टी को पहले सूखने दें अच्छी तरीके से, गमले की मिट्टी को। उसके बाद उसमें गुड़ाई करके आप अपने हिसाब से 1-1 गिलास डाल दें सभी प्लांट में। तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है ये, और बहुत ही अच्छा काम करता है। थोड़ा सा स्लो इसका जो है, जैसे हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उसका फ़ास्ट रिज़ल्ट मिलता है, इसका थोड़ा सा स्लो मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है। तो किचन वेस्ट से मैं खाद बनाती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो हमारे घर में सब्जियों के छिलके निकलते हैं, फ्रूट्स के छिलके निकलते हैं, तो उनको बारीक बारीक कट कर दें, और उसके बाद में आप लाकर किसी भी गमले में या फिर बोरी में डाल दें। तो मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा गंदा लगेगा बट देखिए, ये देखें, ये सब्जियों के छिलके हैं। अंडे, सब्ज़ी जो भी हमारे घर में निकलता है ना, उन सब को मैंने इसमें जो है बोरी में भर दिया होता है, और उसके ऊपर से मिट्टी की हल्की सी लेयर इसमें डाल देती हूँ, फिर ऊपर से छिलके डाल देती हूँ, फिर मिट्टी की लेयर डाल देती हूँ। इस तरह करते करते बहुत अच्छी खाद रेडी होती है। तो जो मेरी एक गमले में खाद रेडी हो गई, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको कवर करके रखती हूँ मैं, अभी मैंने खोला है आपको दिखाने के लिए, तो कवर कर देती हूँ ताकि मक्खी और कीड़े वगैरह ना लगे। तो मैं आपको बनी बनाई खाद दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा, इसे हम गार्डनिंग लैंग्वेज में इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। जो हम किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं ना, वर्मी कंपोस्ट, तो उसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही एनर्जीफुल खाद बनती है ये। तो ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये खाद मेरी बन के बिल्कुल भी रेडी है। इसमें भथुआ अपने से उग गया था। इसमें किचन वेस्ट इसी तरीके से जो बोरी में मैंने आपको दिखाया ना, सेम ऐसे ही बोरी में था पहले कुछ दिन तक के। फिर मैंने, ये गमला मेरा खाली पड़ा था, तो मैंने इस गमले में डाल दिया और उसको थोड़ा सा मिट्टी से कवर कर दिया। फिर एक बोरी और फिल हो गई, तो उसको मैंने डाल दिया और ऊपर से मिट्टी से फिल कर दिया। इस तरीके से 2 बोरी खाद इसमें मैंने डाली, और ये बहुत ही लाइट वेट होती है और बहुत ही भुरभुरी होती है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ तो आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से, मतलब ये जमती नहीं है। कितना भी आप इसको पानी देंगे, कुछ भी करेंगे ना, ये मिट्टी जो इसकी जमती नहीं है। कैसे भी आप निकालें, कितना भी अंदर तक के हाथ डाल के इसमें निकालेंगे, बिल्कुल भुरभुरी सी खाद आपको निकल के दिखाई देगी। ये देखें, है ना, बहुत अच्छी खाद होती है ये। तो ये मतलब इसमें हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे चलते हैं। तो इसमें मैं मैंगो का, मेरे पास एक प्लांट है, तो वो थोड़े से छोटे गमले में लगा है। तो ये मेरा जो है ना 18 इंच का गमला है, 18 से 20 इंच का ये गमला है, काफ़ी बड़ा, बाल्टी से भी बहुत बड़ा है। तो उसमें मैंने ये खाद इसीलिए रेडी की थी कि मैं इसमें मैंगो का ट्री जो है मेरे पास है, वो मैं लगाऊँगी। तो मैं जब लगाऊँगी तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये भी एक गमला है। देखें, इसमें भी किचन वेस्ट से मैंने खाद बनाई हुई थी। तो जब ये रेडी हो गया था ना, तो इसमें मैंने अमरूद का, मेरा एक पौधा था जो कि ना जिस गमले में लगा था उसमें वो चल ही नहीं रहा था, तो मैंने इसमें लगाया है इसको। देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलेगा। और किनारे किनारे मैंने, अभी सर्दियों का टाइम था, पिटूनिया मेरे पास थे, तो मैंने सोचा अलग अलग गमले से लगाने से अच्छा है कि मैं इसमें चारों तरफ से लगा दूँ। और इसी तरह मैंने गजानिया भी लगाया था, मैंने वीडियो शेयर किया था आपके साथ में। तो ये अमरूद का पौधा है, देखें इस तरीके से। तो देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है मुझे। हालांकि अब नई नई शूट्स इसमें निकलना स्टार्ट हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ करीब से, अगर दिखेगा तो ये छोटी छोटी पत्तियाँ देखें निकल रही हैं। तो देखते हैं कैसा रिज़ल्ट मिलता है।
तो बस यही कुछ चीज़ें होती हैं, थोड़ी सी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, लेकिन बड़ा ही मज़ा आता है ये सब काम करने में। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और अगर आपको भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसी तरीके से आप भी गार्डनिंग करिए, छोटे छोटे पौधे अपने घर में ला के लगाइए। बड़ा ही मज़ा आता है काम करने में, थोड़ी सी थकान होती है बट अच्छा भी लगता है देख के, जब हमारा जो हमको रिज़ल्ट देखने को मिलता है ना, तो बड़ी खुशी होती है। तो अभी मैंने धनिया पालक सभी डाली हुई है, देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।